क्या होगा जब नियर फाइनली अपना असली चेहरा दिखाए? क्या होगा जब मेलो की डेस्परेशन उसे सबसे बड़ी मिस्टेक की तरफ ले जाए? आज की कहानी में होगा वो मोमेंट जो सब वेट कर रहे थे, लाइट और नियर का पहला फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट ने टाकाडा को सक्सेसफुली अपने प्लान में इंटीग्रेट कर लिया था। अब आगे की कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है नियर के हेडक्वार्टर से। बहुत सारे स्क्रीन्स, डेटा, ग्राफ्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। नियर फ्लोर पर बैठा है, टॉयज के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से केस पर फोकस्ड है। रेस्टर कहता है, नियर, हमने ताकादा कियोमी की कंप्लीट सर्विलांस रिपोर्ट तैयार की है। उसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। नियर कामली कहता है, गुड। और लाइट यागामी? रेस्टर कहता है, लाइट अब ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो रेगुलरली अपने पिता से मिलता है। इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है। नियर थॉटफुली अपनी टॉय रोबोट अरेंज करते हुए कहता है, लाइट बहुत क्लेवर है। उसने इन्वेस्टिगेशन छोड़कर खुद को लेस सस्पिशियस बना लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब एक एक्ट है। रेस्टर पूछता है, तो अगला स्टेप क्या है? नियर डिसाइड करता है। वो कहता है, अब टाइम आ गया है, मुझे डायरेक्टली लाइट से मिलना होगा, फेस टू फेस। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। नियर अब तक अनामोनस रहा है, लेकिन अब वो सामने आने वाला है। उधर टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। सोइचिरो, आइजावा, मत्सुडा सब प्रेजेंट हैं। सडनली एक मैसेज आता है नियर से। मैसेज में लिखा है, आई वॉन्ट टू मीट एवरीवन इन पर्सन टुमारो। सब शॉक्ड हैं। नियर फाइनली पर्सनली आने वाला है। सोइचिरो कहते हैं, ये तो नियर कभी डायरेक्टली सामने नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइजावा कहता है, शायद उसे कोई ब्रेक थ्रू मिली है। मत्सुडा एक्साइटेड है। वो कहता है, फाइनली हम एल के सक्सेसर को देखेंगे। मीटिंग तय होती है। अगले दिन एक सिक्योर लोकेशन पर सोइचिरो घर जाते हैं। लाइट उन्हें घर पर मिलता है। लाइट कैजुअली पूछता है, डैड, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? सोइचिरो थोड़ा हेजिटेंट है, फिर कहते हैं, लाइट, कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नियर पर्सनली आ रहा है। लाइट इंटरनली अलर्ट हो जाता है, लेकिन बाहर से कैजुअल दिखता है। लाइट कहता है, ओ, यह तो अच्छी बात है, शायद कोई प्रोग्रेस हुई है। सोइचिरो लाइट को देखते हैं। कुछ सेकंड्स की साइलेंस है। फिर सोइचिरो कहते हैं, लाइट, क्या तुम भी आना चाहोगे? तुम पहले इन्वेस्टिगेशन में थे, शायद तुम्हारी इनसाइट हेल्प करे। लाइट थोड़ा सोचता है, यह रिस्की है, लेकिन रिफ्यूज करना भी सस्पिशियस लगेगा। लाइट कहता है, अगर नियर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आ सकता हूं। अगली सुबह तय लोकेशन पर सब गैदर होते हैं। ये एक होटल का कॉन्फ्रेंस रूम है, सिक्योर और प्राइवेट। टास्क फोर्स मेंबर्स नर्वस हैं। आखिरकार वो एल के सक्सेसर से मिलने वाले हैं। लाइट भी वहां है, कैजुअल क्लोथ्स में, बाहर से रिलैक्स्ड दिख रहा है, लेकिन इंटरनली वो फुल अलर्ट है। रियुक, इनविजिबल, लाइट के पास है। वो कहता है, लाइट, ये इंटरेस्टिंग होगा, तुम और नियर फाइनली फेस टू फेस। तभी डोर खुलता है। एक यंग बॉय अंदर आता है, व्हाइट हेयर, कैजुअल क्लोथ्स। वो टॉयज कैरी कर रहा है। सब शॉक्ड हैं। यह बच्चा? बॉय कामली कहता है, हेलो, आई एम नियर। कंप्लीट साइलेंस हुए। कोई बिलीव नहीं कर पा रहा कि यह टीनेजर लुकिंग बॉय एल का सक्सेसर है। मत्सुडा शॉक्ड होकर कहता है, तुम नियर हो? नियर नॉड्स करता है, बिना कोई एक्सप्रेशन के। वो एक चेयर पर बैठता है, अनयूजुअल पोज में, नीज बेंट जस्ट लाइक एल यूज्ड टू सिट। यह देखकर सोइचिरो को याद आता है एल, सेम सिटिंग स्टाइल। नियर कहता है, मैं जानता हूं यह सरप्राइजिंग है, लेकिन एज डजंट मैटर, इंटेलिजेंस मैटर्स। वो सबको स्कैन करता है, हर फेस को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। फिर उसकी नजर लाइट पर रुकती है। नियर और लाइट की आईज मीट होती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इंटेंस आई कांटेक्ट। लाइट इंटरनली फील करता है, यह वो है, एल का ट्रू सक्सेसर, शायद एल से भी ज्यादा डेंजरस। नियर ब्रेक करता है आई कांटेक्ट। वो कहता है, मुझे खुशी है कि आप सब यहां आए, मुझे बहुत कुछ डिस्कस करना है। मीटिंग शुरू होती है। नियर अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करता है। नियर एक्सप्लेन करता है कि कीरा कैसे काम करता है, पैटर्न्स, टाइमिंग्स, मेथड्स, सब डिटेल्ड एनालिसिस। सब ध्यान से सुन रहे हैं। नियर की इंटेलिजेंस इंप्रेसिव है। फिर नियर एक शॉकिंग स्टेटमेंट देता है। नियर कामली कहता है, मुझे 90% कंफर्म है कि कीरा टास्क फोर्स के बहुत करीब है, शायद इसी रूम में। यह सुनकर सबको शॉक लगता है। इसी रूम में?
सोइचिरो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मत्सुदा नर्वस, एजावा सस्पिशियस। लाइट कंप्लीटली काम रहता है, कोई रिएक्शन नहीं। नियर कंटिन्यू करता है, लेकिन मेरे पास अभी सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं सबकी कोऑपरेशन चाहता हूं। मीटिंग लंबी चलती है, डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस होती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर निकलने लगते हैं। नियर सडनली लाइट को बुलाता है। वो कहता है, लाइट यागामी-सन, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूं? सब सरप्राइज्ड हैं, लाइट इंटरनली अलर्ट है, लेकिन वो कामली अग्री करता है। बाकी सब बाहर चले जाते हैं। रूम में सिर्फ लाइट और नियर रह जाते हैं। साइलेंस है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फाइनली नियर कहता है, लाइट सैन, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, एल भी आपको हाईली रिगार्ड करता था। लाइट पोलाइटली कहता है, थैंक यू। एल एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव था। नियर कंटिन्यू करता है, लेकिन एल को आप पर शक भी था, उसने आपको डिटेन भी किया था। लाइट कामली कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन वो अपना काम कर रहा था, मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। नियर डायरेक्टली आंखों में देखते हुए कहता है, लाइट सान, क्या आप कीरा हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन लाइट को शॉक नहीं करता, वो एक्सपेक्टेड था। लाइट विदाउट हेजिटेशन कहता है, नहीं, मैं कीरा नहीं हूं। नियर थॉटफुली कहता है, इंटरेस्टिंग, आपका आंसर बहुत कॉन्फिडेंट था। कोई हेजिटेशन नहीं, लाइट कहता है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। नियर मुस्कुराता है, एक स्ट्रेंज इमोशनलेस स्माइल। वो कहता है, हम देखेंगे लाइट सान, टाइम सब बताएगा। कॉन्वर्सेशन खत्म होती है। लाइट बाहर निकलता है। बाहर सोइचिरो उसका वेट कर रहे थे। वो पूछते हैं, लाइट, नियर ने क्या कहा? लाइट कैजुअली कहता है, कुछ खास नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस, नॉर्मल। लेकिन इंटरनली लाइट जानता है कि नियर डेंजरस है, बहुत डेंजरस। उधर मेलो अपने हाइडआउट में फ्रस्ट्रेटेड है। उसे पता चला है कि नियर फाइनली सामने आया है, पर्सनली टास्क फोर्स से मिला है। मेलो गुस्से में चॉकलेट बार थ्रो करता है। वो चिल्लाता है, नियर मुझसे आगे निकल रहा है, यह नहीं हो सकता। उसका गैंग मेंबर केयरफुली कहता है, बॉस, शायद हमें भी कुछ बिग करना चाहिए। मेलो एग्रेसिवली कहता है, हां, हम करेंगे, तकाडा, हम उसे किडनैप करेंगे। अभी ये बहुत रेकलेस डिसीजन है, लेकिन मेलो डेस्परेट है। एपिसोड के अंत की तरफ लाइट अपने रूम में अकेला है, ryuk के साथ। ryuk कहता है, लाइट, नियर बहुत शार्प है, उसने डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया कि क्या तुम कीरा हो। लाइट थॉटफुली कहता है, नियर एल से अलग है, एल इमोशनल था, लेकिन नियर कंप्लीटली लॉजिकल है, कोई इमोशंस नहीं, ये उसे और डेंजरस बनाता है। ryuk कहता है, तो तुम क्या करोगे? लाइट डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं जो हमेशा करता हूं, मैं प्लान बनाऊंगा, स्ट्रैटेजाइज करूंगा और मैं जीतूंगा। लास्ट सीन में नियर अपने हेडक्वार्टर्स में वापस आ गया है। वो अपनी टॉयज अरेंज कर रहा है। रेस्टर पूछता है, नियर, लाइट से मिलकर क्या लगा? नियर कामली कहता है, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, मैनिपुलेटिव। रेस्टर कहता है, तो क्या वो कीरा है? नियर कहता है, मुझे 95% यकीन है, लेकिन 5% डाउट अभी भी है, और मैं 100% श्योर होना चाहता हूं, प्रूफ चाहिए। स्क्रीन स्लोली फेड टू ब्लैक होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 33 की पूरी कहानी। फाइनली वो मोमेंट आया जिसका सब वेट कर रहे थे, लाइट और नियर का फेस टू फेस मीटिंग। नियर ने फाइनली अपना चेहरा दिखाया, एक यंग बॉय लेकिन इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। उसकी सिटिंग स्टाइल, उसकी मैनरिज्म्स सब एल की याद दिलाती है। लाइट और नियर का कॉन्फ्रंटेशन बहुत इंटेंस था। दोनों जीनियसेस एक दूसरे के सामने, माइंड गेम्स शुरू हो गए। नियर ने डायरेक्टली लाइट से पूछा, क्या तुम कीरा हो? और लाइट ने बिना हेजिटेशन के मना कर दिया। परफेक्ट एक्टिंग। नियर को 95% यकीन है कि लाइट कीरा है, लेकिन उसे प्रूफ चाहिए, 100% कॉन्फर्मेशन। मेलो और भी डेस्परेट हो गया है, वो ताकड़ा को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है। अगले एपिसोड्स में बैटल और भी इंटेंस होगा। नियर अब डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, लाइट को और भी केयरफुली प्ले करना पड़ेगा। ये डेथ नोट का एक माइलस्टोन एपिसोड था। 2 मेन प्लेयर्स फाइनली एक रूम में। गेम ऑन।